अंगूरे, अरे अब तो घर में कूलर भी लग गया, फिर भी नहाए चली जा रही हो। सुबह से 15 का आंकड़ा पार कर चुकी हो। वो कहा है ना लड्डू के भैया, कि कूलर का हवा खाने के बाद हमको और ज्यादा गर्मी लगता है। बहुत अच्छे, तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लो, तुम्हें कश्मीर छोड़कर आते हैं। नहीं नहीं, हम कश्मीर ना ही जाएंगे, हमको सर्दी लग जाएगा वहाँ पर। भैया अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कश्मीर चले जाइए ना, भाभी माँ को क्यों कश्मीर भेज रहे? अबे प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी भाभी माँ को है। पहले हमसे कहा कूलर लेके आओ, कूलर लेकर आओ, अब कूलर ले आए तब भी नहा रही है। सुबह से 15 बार नहा चुकी है, हम तो एक बार भी नहीं नहाए। वैसे भी भैया आपको नहा के किसी की शादी में जाना है? आप तो वैसे भी हफ्ते भर नहाते नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए लड्डू के भैया। लड्डू, ये क्या कर रहे हो? हाँ, कौन सा तमीज है बड़े भैया से बात करने का? चलो सारी बोलो बड़े भैया को, बोलो सारी भैया को। हम तुम्हारे भैया लगते हैं क्या? नहीं नहीं लड्डू के भैया, हमारा मतलब है लड्डू अपने भैया को सारी बोलो। अब बोलो। सॉरी भैया। ठीक है चल। वेरी गुड, चलो जाओ पढ़ाई करो। हाँ भाभी माँ। अच्छा सुनो, हमारे लिए पानी बचा के रखा कि नहीं? हाँ है ना लड्डू के भैया, अब पूरा 1 लोटा पानी बचा है। 1 लोटा? सुबह से 500 लीटर पानी खत्म कर चुकी हो और हमारे लिए बचा के रखा सिर्फ 1 लोटा? अब हम नहाएंगे कैसे पगली? दिया लड्डू के भैया, अभी लड्डू सही तो कह रहा था कि आप हफ्तों भर तो वैसे भी नहाते ही नहीं हैं। अरे अरे अंगूरी, का बोली? हम हफ्ता भर नहाते नहीं हैं, हैं? का बोली? हाय दया, ये रसोई में तो आग निकल रहा है। मन कर रहा है कूलर को छोड़कर कहीं ना जाए, इसके अंदर ही बैठ जाए। कितना गर्मी है। हाय दया, ये लड्डू कहाँ गया? लड्डू की तो मास्टर जी आने वाले हैं। लड्डू नीचे आओ, मास्टर जी आने वाले हैं टेंशन देने। भाभी माँ, वो टेंशन नहीं ट्यूशन होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। कहाँ थे तुम? भाई माँ, मैं वो ऊपर था, वीडियो गेम खेल रहा था। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाभी जी। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। जीते रहो लड्डू। क्या बात है भाभी जी, आज आपका घर बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। हाँ मास्टर जी, वो कहा है ना, हम कूलर लगाए हैं, देखिए। अरे ये कूलर कब लेके आया? लड्डू के भैया कल रात ही लाए हैं। कमाल है, कल हमारा भी कूलर चोरी हो गया था, सेम टू सेम ऐसा ही था। हाय दया, चोरी हो गया? कैसे? कल हम और हमारी पत्नी विद्या और हमारा बेटा संस्कार तीनों कूलर की ठंडी हवा में सो रहे थे। अचानक से गर्मी सी लगने लगी, नींद खुली तो देखता हूँ कि कूलर ही गायब। बिल्कुल ऐसा ही कूलर था। मास्टर जी, अगर ऐसा है तो नया कूलर ले लीजिए। हाँ। अरे कहाँ से ले लड्डू, मार्केट में कूलर और एसी सारे बिक चुके हैं। एक भी नहीं मिल रहे हैं। वैसे भाभी जी, जहाँ तक हमारा स्मरण है, मार्केट में कूलर आउट ऑफ स्टॉक है। फिर आपके पति ये कूलर कहाँ से ले आए हैं? मैं और तिवारी जी कल दिल्ली से लेकर आए। दिल्ली से लेकर आए? जी। कौन सी दुकान से लाए? हम दिल्ली कूलर खरीदने गए थे, दुकान या दुकानदार की कुंडली पूछने नहीं गए थे। ये क्या उल्टा जवाब दे रहे हो? तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार की बनाइए आप। देखिए दिमाग मेरा ऑलरेडी बहुत गर्म है और बात बहुत गर्मी पड़ रही है। भाभी जी, आप तो जानती हैं कि अन्नू का मुंह लाल हो जाता है गर्मी में, उसे कूलर की सख्त जरूरत है। अगर आप कहें तो मैं कूलर ले जाऊं? नहीं, अगर आप कूलर ले जाएंगे तो भाभी माँ को गर्मी लगेगी। भाभी, अगर आपको गर्मी लगेगी तो प्लीज आप हमारे घर आ जाइए। नहीं, हम आपको अपना कूलर नहीं ले जाने देंगे। तो बेटा तुम समझे नहीं, ये कूलर मैंने और तिवारी जी ने मिलके चुराया खरीदा है, यू नो। और जब हमारा झगड़ा हो रहा था कि कूलर किसके पास रहेगा, तो मालूम है झगड़ा किससे सुलझाया था? मास्टर जी ने। मास्टर जी जरा बताइए कि आपने क्या सजेशन दिया था, बताइए जरा।
एक दिन कूलर तुम इस्तेमाल करोगे या। और एक दिन तिवारी जी। That's it. वाह वाह। अभी जी ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाइए अनीता जी के लिए ले जाइए। लेकिन कल रात तुम दोनों हमारे ही घर के बाहर क्यों झगड़ा कर रहे थे? मास्टर जी, झगड़ा करने के लिए टाइम या प्लेस नहीं देखी जाती। झगड़ा कर लिया जाता है या झगड़ा हो जाता है। अभी जी जस्ट पुल द प्लग। हाँ हाँ, हम निकाल देते हैं। भैया हम भी आपकी मदद करते हैं। हाँ बेटा। कल रात ये दोनों हमारे घर के बाहर झगड़ा कर रहे थे और कल रात ही हमारा कूलर चोरी हुआ था। छाछ तो दे यार। उफ, मर गया, इतनी गर्मी। अरे नाना साहब, हम कह रहे हैं ना आपसे, अरे आप बेफिक्र रहो। अरे दादा, ऐसा है साहब, हमने छानबीन शुरू कर दी है और कसम से कह रहे भूप सिंह मार साहब को कूलर जॉन ने चुरा हुए ना, वो कानून की नज़र से बच ना पाएगा। हैं? अरे हम कह रहे हैं ना साहब, सारे को लटका के उल्टो ऐसी ऐसी जगह मारेंगे कि आप सोच नहीं सकते कैसी कैसी जगह मारेंगे। हाँ साहब, हैं? अरे साहब, जैन साहब, हाँ जैन साहब। अरे दादा, ऐसी गर्मी पड़ रही है। वो एक ठैया बनाता ना, छाछ बढ़िया सी पुदीना डाल दियो। दरोगा जी कहाँ उलझे हुए थे? अरे का बताएं भैया तेवा। अरे यार, तुम्हारी तो ससुर पूरी शर्ट गीली है। का बताएं यार, बे है ना अपने भूप सिंह मार साहब, हद हो गई चिंदी चोरी की। कछु नहीं मिलो तो ससुर उनको कूलर ही चुरा के ले गए। ओह, क्या है ना दरोगा जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे हादसे तो होते रहते हैं। हम जो कह रहे हैं कि का बताएं, हादसू तो छोटू मोटू है, लेकिन क्या करें, बे है ना जो भूप सिंह मार साहब, उनने हमारे बड़े साहब से शिकायत कर दी ससुर। अब चक्कर का भाव कि जो हमारे बड़े साहब हैं उनको लौंडा भूप सिंह मार साहब को स्टूडेंट निकल हुए तो चिरांद फैल गई है। अब उनने क्या करो, वो हमें डकैती वालों केस है वहां से हटा के जब कूलर की केस में लगाता हुए। अब ससुर दुनिया तो कूलर में सो रही है, हम ससुर कूलर ढूंढ रहे हैं। हद है ससुर। अच्छा, दरोगा जी, हाँ, ये भूप सिंह माँ साहब का जो कूलर जिसने चुराया है, कहो इन्हें पे बात छात पे बात किने चुराओ। मतलब जिसने भी चुराया है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतनी उम्मीद है, इतना हम कह सकते हैं कि उस कातिल को आप नहीं पकड़ सकते। नो, सही कह रहे हो। मनहूस हैं ससुर। भैया जी, का हम बता दे कि जो भूप सिंह मास साहब है उनका कूलर आपने चुराए हुआ है। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो, काहे बात को बढ़ा रहे हो यार? भैया जी, अगर आप चाहते हो कि हम दरोगा जी के सामने कछु ना उगले, तो हमें भी थोड़ा घर के कूलर का आनंद लेने दो।